हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट हाउ इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन। यहाँ पर हमें बताना है रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेजोनेंस एनर्जी। सबसे पहले ये देखिए, ये रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली ये डिफरेंस होता है उस एनर्जी का जो कि डी लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर की होती है, डी लोकलाइज्ड लुईस स्ट्रक्चर की होती है और लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर की होती है। इनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। ये एनर्जी बेसिकली क्या सिग्निफाई करती है, क्या ये बताती है, क्या दर्शाती है। तो बेसिकली ये जो एनर्जी होती है रेजोनेंस एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है एक डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर को स्टेबल स्ट्रक्चर में बदलने के लिए। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, आप ये लिख सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ delocalized structure, delocalized structure into a stable form, into a stable form। ये दर्शाता है ये रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ध्यान देना। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे रेजोनेट करेंगे, इस तरीके से रेजोनेट करेगा। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से। और यही हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जो कि क्या दिखा रहा है, डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस रेजोनेंस एनर्जी को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को डीलोकलाइज्ड एनर्जी दे रखी है, डीलोकलाइज्ड लुईस स्ट्रक्चर की एनर्जी दे रखी है, तो उस एनर्जी को लिखो माइनस लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर की एनर्जी लिख दो। ठीक है, उसका सब्सट्रैक्शन ही मतलब डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। अगर आप ऐसे निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लीजिए, वरना आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। जैसे हम बेंजीन का किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप लोगों को हीट ऑफ हाइड्रेशन पता है, क्या पता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, उससे निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को हीट ऑफ हाइड्रेशन पता है ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑफ वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, तो आप लोगों को पता है बेंजीन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। मान लो ये आई हमारी x किलो जूल पर मोल, x किलो जूल पर मोल। आप लोगों को पता है बेंजीन में कितने होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में कितने होते हैं, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, x की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तो ये क्या आ गया, 3x आ गया, 3x किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन आ गया, जो हम एक्सपेक्ट करें कि बेंजीन में होगी, है ना। अगर हम उसे क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन 3x किलो जूल, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, टोटल एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। और जो एक्चुअल में आए, जब आप ये रिएक्शन करवा रहे हो तो एक्चुअल में जो आएगी वो क्या होगी, वो यहां लिखोगे, एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। मान लो क्या आई, वाई आई, ये वाई है। तो 3x माइनस वाई, ये कहलाए, क्या कहलाया जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाया जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाया जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।